बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनीश देव चंद्र जीवा। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाओ। तेज कुंवर श्यामा युगल जिको पल पल जिको पल पल कर। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ाइयो किन। लाख तली लाल मेरे जीव के जीवा। इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो पलना वालू निरखू मेरे जीव के जीवन मेरे जीव के जीवन। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रकरण 8 चल रहा था सुंदर साथ जी। खिलवत शराब सुख लज्जत। चौपाई हो गई थी 9 चौपाई। आस बंधाई हुक्मे कराई उम्मीद। आप इश्क की बुजर की कर मेहर दिखाए कई भेद। कि आप इंद्रावती जी हमको बता रहे हैं कि साकी यानी कि आप रज्जी महाराज खुद हमको अपने इश्क की शराब में प्याले भर भर कर रूहों को पिला रहे हैं। और प्याला जो है हमारा इस तन को धनी ने बनाया और इसमें धनी जितना जितने खुराक डालते हैं उतनी उतनी असर कर रही है। परम धाम की जो मस्ती है, लेकिन वो जो मस्ती है वो कायम मस्ती धनी दे रहे हैं हमको, अखंड मस्ती दे रहे हैं। संसार में कोई भी मस्ती है वो नाशवान है, वो मिट जाती है, थोड़े ही समय के लिए रहती है। परंतु धनी की मस्ती सदा सर्वदा अखंड रहने वाली है। और यहाँ पर उन्होंने कहा कि परम धाम से लेकर आज दिन तक रूहों ने धनी से कुछ नहीं मांगा। धनी ने ही रूहों के दिल में ये बात उपजाई और उन्होंने ये खेल मांगा। और इस संसार में भी यदि रूह कुछ धनी से मांगनी कर रही है तो वो भी धनी ही उपजा रहे हैं, लेकिन संसार की चीज नहीं। आत्मा का धनी रूह मांगती है। जब रूह को अपने स्वरूप की और धनी के स्वरूप की पहचान हो जाती है तो धनी से धनी का खजाना जो धनी हमारे वास्ते ही लाए उनकी ही रूह इच्छा करती है धनी से। तो उसी बात में चौपाई आ रही थी, आस बंधाई हुक्म, कि हमको यदि आस भी बांधी है, हुक्म से आस बंधाई है। पिछली बार शायद वो चौपाई भी सुनाई थी कि खेल दिखाया बांध उम्मीद। भूम तले की बैठाए के खेल दिखाया बांध उम्मीद। क्या उम्मीद बांध के खेल दिखाया कि धनी बेशक दिए इलम भेद। क्या हक बिना हकीकत कौन कहे दिए बेशक इलम भेद। कि धनी हुक्म के द्वारा ही आस भी बंधा रहे हैं खेल में धनी के स्वरूप को जानने की, धनी की शोभा को जानने की, और उम्मीद भी वही बना रहे हैं। हुक्म के द्वारा धनी थोड़ा सा हमको मुंह में चुस्की दे देते हैं, थोड़ा सा अपने लाड प्यार का सुख दे देते हैं, फिर रूह दोबारा से लग जाती है रज्जी की तरफ। और फिर उसको उम्मीद बन जाती है कि धनी ने आज हमको यदि थोड़ा सा प्यार लाड का सुख दिया या अपनी किसी बात का अनुभव कराया तो धनी निश्चित रूप से हमें और अपने सुखों का एहसास कराएंगे। ये बात की हुक्म फिर रूह के अंदर उम्मीद बांध देता है और रूह फिर चलने लग पड़ जाती है। रूह जैसे ही ढीली पड़ती है संसार में और की धनी की तरफ से ढील होती है और संसार में लगने जाती है, हुक्म उसको वापस बांध के आस उम्मीद से धनी की तरफ लगा देते हैं। और आप इश्क की बुजुर्गी और धनी आप स्वयं ही अपने इश्क की बुजुर्गी
कि उनका इश्क कितना बड़ा है, उसको हमें समझाने के वास्ते अपने इश्क का विस्तार कि हम एक सीमा में नहीं, सीमा से निकल कर बाहर वो अपने इश्क को दिखा रहे हैं और कर मेहर दिखाई कई भेद, और मेहर के द्वारा धनी अपने इश्क के भी भांत भांत के भेद हम सब सुंदर साथ को यहाँ पर बता रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं सुंदर साथ जी। यो कई सुख दिए इश्क के, कई सुख दिए जो मेहर, कई सुख अपनी बड़ाई के, जासो और लगे सब जहर। इस तरह से धामधनी ने, राज्जी महाराज ने अपने इश्क के सुख ब्रज से लेकर परम धाम से देखें तो जो ये हमको खेल भी दिखाया है तो धनी का इश्क का ही एक लाड है। एक ये भी उन्होंने हमें अपनी साहिबी दिखाने के वास्ते ये इश्क का एक पहलू दिखाया इश्क का, कि हम जिस साहिबी से अवगत नहीं थे धनी हमको वो दिखाने के लिए इस संसार में लाए। उसके बाद ब्रज में लाए, रास में लाए, जागनी के ब्रह्मांड में लाए। तो भांत भांत के जागनी के ब्रह्मांड में भी सतगुरु देवचंद्र जी के माध्यम से वाणी लाए, तारतम लाए, तारतम के बाद इंद्रावती जी के माध्यम से ये वाणी लाए। तो ये सारे सुख क्या है? इश्क के सुख है। क्योंकि मूल में अगर देखा जाए तो धनी के स्वरूप जो है शब्दातीत इश्क का ही स्वरूप है, और इश्क के ही वो सुख हमको दिए जा रहे हैं। और कई सुख दिए जो मेहर, और मेहर के भी सुख उन्होंने, इनमें भी मेहर ही मेहर भरी हुई है धनी की। और कई सुख अपनी बड़ाई के, अपनी बड़ाई के क्या सुख दिए हमें? अपनी साहिबी के बुजुर्ग कि वो कितने बड़े हैं इस संसार में, क्या उनकी बुजुर्गी है, क्या उनका मान है, क्या सम्मान है। हम रूहे संसार परम धाम में रहते, रूहे बेनियाज थी बीच बक्का 12,000, कि धनी की साहिबी और इश्क को जानते ही नहीं थे हम, क्योंकि हमने कुछ और देखा ही नहीं था। उस इश्क में हम इतने गलित रहते थे कि हमें धनी की साहिबी का ही ज्ञान नहीं था। तो वो भी धनी ने ये भी सुख हमको, उन्होंने अपनी साहिबी के साथ साथ हमें हमारी भी स्वरूप की वो पहचान करा रहे हैं। जासो और लगे सब जहर, जिस कारण से अब संसार में अब बाकी की सब बातें जो है, जो पहले हम तो कुछ साल पहले होते थे, हम किटियां भी ज्वाइन करते थे, लोगों में भी जाते थे, पार्टियां भी अटेंड करते थे, सब काम संसार वाले ही प्यारे लगते थे। लेकिन अब क्या स्थिति में परिवर्तन हो गया कि धनी ने इतने सुखों का स्वाद लगा दिया अपने, कि अब वो सारी चीजें और जासों और लगे सब जहर। ये सारी माया की चीजें हैं जो धीरे धीरे छूटती चली जा रही हैं, और ये समझ में आने लग पड़ी है जहर तो क्या लगना, कि भाई उसमें कुछ उपलब्धि नहीं होती है, समय खराब होता है, गए धन भी खराब किया, समय भी खराब किया, और मन नहीं लगता, मन ही नहीं लगता, बस सीधी सी बात है। इसलिए जहर तो सब पड़ता ही है। हाँ, पर मन नहीं लगता, मन नहीं लगता, बस सीधी सी हमें ना कोई सारे धाम धनी के गुण गा रहे। हाँ, तो ये बात है। तो सुंदर सा जी कोई और बात कहना चाहेंगे अपना इस चौपाई के विषय में? कई सुख दिए, अब अपने अपने शब्दों में बताए कि कैसे कैसे धनी सुख दे रहे हैं मेहर को। बताइए। श्री मोहम्मद कहे तुम पे दम दम जो बर्तन, तो सब वास्ते इश्क हक मेहर करो। पल पल जो भी कर रहे हैं, सुख है दुख है, माया में बैठे हैं, वो सब राज्जी महाराज अपना इश्क देने के वास्ते ही कर रहे हैं। कोई बात नहीं, ठीक है, चलो। बस वो सारा जो भी पल पल घटित हो रहा है, सब राज्जी महाराज अपना इश्क, अपना लाड देने के लिए ही हो रहा है। चाहे वो हमें दिख रहा है कि कहर नजर है, कोई दुख आ गया तो लगता है कि कहर नजर है, पर अंदर से तो वो बातुनी मेहर ही उस वक्त भी चल रही होती है। तो पल पल जो भी घटित हो रहा है, सब वास्ते इश्क ही हो रहा है इस ब्रह्मांड में हमारे। धनी का इश्क ही है, इश्क ही है वो उनका लाड ही है। लाड मान के ही उसको लेना है। चाहे दुख भी आ रहा है तो उसमें भी धनी कोई लाड ही दे रहे हैं हमें। वो बाद में पता चलता है कि उस वक्त क्या मेहर बातुनी हम पे हो गई। और कोई सुंदर सा जी? सुंदर सा जी, और कोई सुंदर सा बीच में मीटिंग में बैठे कहना चाहे, बताना चाहे बात? प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी वर्षा दीदी, बस मुझे तो एक इतना ये समझ आता है, जैसे हम पहले संसार की बातें करते थे एक दूसरे से, तो उसका फल क्या मिलता था कि सिर में दर्द हो जाता था और टेंशन होती थी।
लेकिन अब राज्य की मीटिंग में बैठते हैं तो मतलब दिल में खुशी होती है और सारा दिन वही सुंदर साथ के विचार चलते रहते हैं। तो एक तरह से समझो कि मतलब राज्य से जुड़ जाते हैं और खुशी खुशी में ही काम भी होता रहता है और राज्य की तरफ ध्यान भी बना रहता है। दुनिया की फालतू बातें दिमाग में नहीं आती। ये सबसे बड़ा सुख राज्य दे रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, बहुत अच्छी बात है कि संसार की बातें एक तो दुख भी देती हैं, तनाव भी देती हैं, बीमार भी करती हैं, और राज्य से जुड़े रहे तो कितनी अच्छी बात है। मस्ती भी रहती है, राज्य की विचारों का मंथन भी चलता रहता है और रोगों और दुख से भी दूर रहते हैं। इश्क कुमारी चढ़ी रहेगी हाँ, बारात। चलो उधर कर दे जरा, नहीं, सुना नहीं, एक लाइन सुना दे, क्या मेरे को आता दिक्कत ही है? नहीं, सुना हुआ मैंने, आता कोई- नहीं। आता नहीं तुझे। मुझे ये गाना नहीं आता। एक लाइन सुना दे जो बोल मेरे रही को है। जो ध्यान कोई से और घुमा, ध्यान नहीं, से ठीक घुमा है ना, दे। क्या किसी को लाइन बड़ा बेस करती है। हाँ, तरीका सीख करना चाहिए। तेरे इश्क की इंतहा चाहती हूँ, तेरे इश्क की इंतहा चाहती हूँ, तेरे इश्क की इंतहा चाहती हूँ, मेरी सादगी दे, मेरी सादगी दे, ये क्या चाहती हूँ, तेरे इश्क की इंतहा चाहती हूँ, तेरे इश्क की इंतहा चाहती हूँ, भरे बज़्म मेरा ये बात कह दी, भरे बज़्म मेरा ये बात कह दी, भरे बज़्म मेरा ये बात कह दी, बड़ी बेअदब हूँ, सजा चाहती हूँ, बड़ी बेअदब हूँ, सजा चाहती हूँ, मेरी सादगी दे, मेरी सादगी दे, ये क्या चाहती हूँ, तेरे इश्क की इंतहा चाहती हूँ। हाँ जी, कोई और सुंदर साथ बात कहना चाहेगा? प्रणाम दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आंटी मैं एक बात बोलूं? हाँ बोलिए मनश्री जी। जैसे एक चौपाई है कि दुख से पीयूजी मिले सुखे मिले ना कोई, तो अगर राज्य महाराज कोई दुख भी दे रहे हैं तो उसमें भी तो राज्य का इश्क ही है कि वो अपनी तरफ लाना चाहते हैं रूह को। बिल्कुल सही बात है। ये भी तो हो सकता है ना इससे, शायद नहीं हो जहाँ तक सकता मेरे नहीं, को समझ यही आया। है। हो सकता है नहीं, यही है कि धनी हमको संसार से हटाकर अपने से जोड़ रहे हैं। ठीक, हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम जी। तो हरीश समझ भाई जी ने बाद भी में प्रणाम आती, किया था। समझ बाद में आती है। समझ तो बहुत बाद में आती है। हाँ जी, कोई और सुंदर सा जी बात कहना चाहेंगे अपनी, कि चले हम आगे? कल वर्षा जी की एक बात मैं बाद में सुन रही थी। हाँ। तो कह रही थी ना कि परमहंस तो सभी ब्रह्म सृष्टियां हैं। हाँ, वर्षा जी ने बताओ। कल बोला था एक बात कि सारी ब्रह्म सृष्टियां जितनी हैं सब परमहंस है। अच्छा, ऐसे ही कहा था शायद वर्षा जी आपने। चलो आगे बात बताओ। तो हाँ जी, हाँ जी। तो मुझे ये लग रहा था कि अब हम दावा तो ब्रह्म सृष्टियों का लेते हैं, तो क्या हम भी परमहंस थोड़ी है? वर्षा जी आप बताओ। दावा तो हम जी सब मतलब सृष्टियों का ही लेते हैं ना।
तो परमहंस में हाँ, और दावा यहाँ क्या फर्क है? इसमें फर्क ये है कि मतलब है तो सब, मतलब जो भी ब्रह्म सृष्टि है वे सब परमहंस हैं, लेकिन जिस तरह से हनुमान जी ने अपना बल भूला हुआ था, उन्हें याद नहीं था कि भाई मेरे में इतना बल है कि मैं एक छलांग में समुद्र को पार कर सकता हूँ, और जामवंत जी ने उन्हें मतलब याद दिलाया तो वे उन्हें याद आ गया। इस तरह से ही धनी हमें भी याद दिला रहे कि जैसी मतलब क्वालिटी उनके अंदर है वो ही हमारे अंदर है, बस इतना फर्क है कि हमें वो याद नहीं आ रही है। अगर हमें वो याद आए तो हम भी एक क्षण में ही राज्य को, ये 14 लोगों को मतलब पीठ दे के राज्य के सन्मुख हो जाएंगे। ऐसा मैंने मतलब एक अमित जी की चर्चा थी, उसमें सुना था मैंने, उनकी जो वीडियो थी। और बात ये भी सही है कि मतलब सभी एक ही रूप है, आत्मा में कोई अंतर नहीं है परम धाम में। तो कोई रूह मतलब पा रही है, कोई नहीं पा रही है, तो इसका मतलब यही है कि वो अपना बल को भूली हुई है कि मेरे अंदर है कितनी शक्ति, उसको एहसास नहीं है उस बात का। वो इस माया में आके जीव के ही अनुसार चल के, जीव जितनी ही सामर्थ्य समझे हुए अपनी, लेकिन उसके अंतर्गत उसके अंदर तो मतलब माया, उसकी आत्म की शक्ति बैठी हुई है, जो परमहंसों के अंदर है वो ही हमारे हैं। बस हमें उसे जगाने की या उसकी तरफ हमारे अपना अंदर मुंह करने की देर है। सुप्त अवस्था में है सुप्त अवस्था और है, उनके हमें अंदर जागृत जागृत अवस्था में। जो जागृत परमहंस है अवस्था में। उनके अंदर, जैसे सरकाश भी आप बताते हो कि, तो हाँ उनके जी, हाँ जी, अंदर या सदगुरु महाराज के अंदर वो जागृत अवस्था में। और जी, सोते हुए को जगा कौन सकता है? जो स्वयं जागृत है। वो तो स्वयं हमें जागृत। उनकी खोज करनी है कि कौन जागृत है आज इस ब्रह्मांड में। उन परमहंस की खोज करके उनके चरणों पे समर्पित हो गए तो वो तभी हमारे हमारे को भी जागृत कर सकते हैं। हम स्वयं चाहें कि हम जागृत हो जाएं तो हम नहीं हो पाते। तो ये उन्हीं के चरणों की कृपा से ही हमारे अंदर हल्के हल्के जगावत करते, बहुत शोर, तो वो जगाते वही हैं। उनके चरणों को ही हाँ, खोजना है जगाते इस तो वही ब्रह्मांड है। में। हम परमहंस नहीं है, हमें परमहंस की खोज करनी है। तब हमको वो अपने जैसा, तुम सदगुरु दीपक भाई कियो जो आप समान, वो सच में हमें अपने जैसा बना लेते हैं। पर अभी हमने बनना है। तो ये दोनों हाँ, में उनकी डिफरेंस राह है पे अभी। चलना है। हाँ, हाँ, डिफरेंस तो है, उन्होंने जो राह साधु की दिखाई है तो उस पे उन्होंने चलेंगे कसरत तो कर बनेंगे, उस पे बस चलेंगे तो बनेंगे। तो बनेंगे। अंदर वो शक्ति तो है, पर उसे जागृत करना है, मतलब ये है कि उसे जागृत करना है, जो जगाना है, जागा होगा वही जगा सकता है सोते हुए को। वही जगाएगा। बच्चा बिल्कुल बिस्तर पे बिल्कुल सोया सही पड़ा कह है, रहे माँ हो। जाग के खड़ी है तो माँ ही बार बार हिला के जगाएगी कि उठ जा उठ जा। अपने आप तो सोते हुए सही को कह नहीं रहे पता हो, चलेगा कि टाइम हो गया उठने का। सही तो कह रहे दीदी, आप सही कह रहे हो। उनकी खोज करनी है। हाँ, आपने सही बताया, मुझे अच्छा खुलासा किया। चलो, प्रणाम जी। वैसे चौपाई एक आती भी है और इस तरह की। अंशु जी, पर ये बात भी तो है, वाणी कहती है तुमको आप पढ़ावे कसम। हाँ, कई कई लोगों को मैंने ऐसे देखा है कि जिनके पास सदगुरु भी नहीं है, लेकिन सिर्फ उनने वाणी को अपना स्वाध्याय बना के किया। और मैं उनसे खुद मिली हुई हूँ और मुझे आज लगता है कि वो कितने मतलब उनने उस चीज की खोज की। क्योंकि हम है ना, जो भले ब्रह्म सृष्टि का दावा लेते हैं, पर जो कहते हैं ना कस्तूरी मृग के अंदर होती है, लेकिन वो खोजता रहता है कि उसे नहीं मिलती। तो वाणी जो मुझे लगता है, जहां तक मेरा आत्म अनुभव है कि उनने कहा था ना जुगलदास जी ने कि रात को दिन कह दे, दिन को रात कह दे। तो ये राज्य की कारीगरी है, इस चीज पे हम तर्क वितर्क नहीं कर सकते कि क्या है। क्या पता किसको सतगुरु भी नहीं मिले, कुछ भी नहीं, लेकिन अरब से ही वो जाग जाता है। और इतना स्वाध्याय उनका, बहुत लोगों से मैं रिसर्च के दौरान मिली हूँ और मैंने खुद इसका अनुभव किया। जैसे केसी व्यास जी हैं, उनका नाम भी मैं ओपन करती हूँ ताकि सुंदर आपको पता चले। कभी कोई सदगुरु से नहीं मिले, उनका खुद का स्वाध्याय ने उनको तारतम सागर की मोती लिखने के लिए इतना बड़ा वो दिया। तो ये राज्य की कारीगरी है, इस पे हम ये नहीं कह सकते कि क्या है। ये जरूर मैं इनकी बात पे एग्री करती हूँ कि ब्रह्म सृष्टि जो होती है उनके वो भूली हुई हैं, और उनको जब अरब की द्वारा सुनाया जाता है या एक अरब भी सुनते हैं वो, तो वो जागृत हो जाते हैं। तो निश्चित ही इस बात को तो मान के चलना ही पड़ेगा कि वहां से आई हुई और वाणी का जो अरब सुन रही है वो परमहंस हैं, मगर वो पर्दे के पीछे छुपे हुए हैं। और जैसे ही वो पर्दा उठता है, सूरज की किरणें उन पर पड़ती हैं, उनके अंदर वो अंकुर जागृत हो जाता है। ये मेरा मानना है व्यक्तिगत रूप से। नहीं नहीं, ये बिल्कुल प्रणाम। सही बात है। इसमें चौपाई भी एक आती है वाणी में कि इंद्रियों को जीत कर आई है ब्रह्म सृष्टि। ब्रह्म सृष्टि के लिए इंद्रियों के वश में नहीं आती ब्रह्म सृष्टि। ये तो वही बात है, हमारी अवस्था अंदर से सुप्त अवस्था है,
हम इंद्रियों के वश होकर बैठे हुए, हमने जीव और शरीर को बड़ा किया हुआ है। लेकिन यदि ब्रह्म सृष्टि अपना आपा पहचान लेवे और जागृत होएगी, तो उसके लिए ये इंद्रिय कोई मायने नहीं रखती। ये एग्जाम्पल तुम लोग देखते हो आजकल, रोज सुन रहे हो। नहीं तो अपन भी जब अपनी करनी पे आ जाते, चाहे कोई कितना कह ले, जो काम हाँ। अपन राज्य, अगर राज्य का राज्य करना के है लिए तो करना है तो करना सही तो बात है, करते ही हैं। बिल्कुल कर दिखाते हैं। अब पूरा दावे लेके बोल तो चाहे हाँ, लड़ाई जो हो तो बिल्कुल सही बात है। नहीं बिल्कुल ये होशियार बात हो गई। सही है कि कोई भी हाँ। दावा लेकर यदि हम करते हैं तो कर जैसे लेते हैं। संसार का काम कर लेते हैं, ऐसे धनी की तरफ भी हमें कोई काम आ जाए और मन में दृढ़ता आ जाए कि करनी है तो कर गुजरते हैं, कर लेते हैं। राज्य करवा ले जाते हैं, फिर हम गुण इंद्रियों के बंधन में थोड़े रह जाते हैं, उससे रुके थोड़े सब रह सुंदर साहब के सामने ये बात भी दीदी शेयर करूंगी। डिम्बिम घोष है एक जन, उनने प्रणामी धन के बारे में जो भी रिसर्च की हो, मुझे इतना नहीं पता, बस उनका एक ये स्टेटस आया हुआ था जिससे ये लगता है कि वो कितने मतलब इस राह पे है कि कौन कहता है कि पारब्रह्म का साक्षात्कार नहीं हो सकता। मुझे तो ब्रह्मात्माओं के पद चिन्हों पर चलकर ऐसा लग रहा है कि पारब्रह्म मेरी आत्मा के धाम हृदय में अखंड रूप से विराजमान है और उन्हें अपनी अंतर्दृष्टि से कभी भी देखा जा सकता है। डिम्बिम घोष ने ये लिखा हुआ है। बताओ, बंगाली कोई। हाँ, वो तो फिर तभी तो चौपाई आती है ना, एक कि ब्रह्म सृष्टि छिपी हुई, कई छिपे हुए मोमिन है जिनका पता भी नहीं है। हम लोग की जो दृष्टि है वो विशाल नहीं है। हाँ। हम जितना हमारा दायरा है हम उसी में देख पाते हैं। दायरे से बाहर निकल कर देखना, पिंड से अलग हटकर देखना। हमको लगता है जिसको बोलना आ गया, अरे ये भी है, हाँ। ये जिसने भी चार लोग अपन को, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो छिपे ऐसे हुए हैं, एकदम से मोमिन बात छिपे कह होते देते हैं। हैं। मोमिन छिपे हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी के चरणों में। हाँ वो जी। आप गुणंग इंद्रियों वाली बात करें ना, गुणंग इंद्री से होत है रहित, हाँ, वो वाली चुपई है ना, वो वाको आग हाँ, खाग हाँ, नाग नाग ना ना डरावत, हाँ, हाँ। नहीं मैं कोई और गुणंग चुपई कर इंद्री रही से हूँ। होत है रहित, नहीं मैं कोई और डर चुपई कर रही साम थी। गुण इंद्री, ये इंद्री आई जीत, ऐसे करके आती है कोई चुपई। हाँ, ये है। चलो वो कोई तो बात नहीं, जरूरी थोड़े पूरा स्वरूप साहब तो नहीं याद हमको हाँ। किसी को। चलिए, प्रणाम जी सब सुंदर साथ। वैसे वो चुपई भी सही है, वाको आग खाग बाग न ना डरावे, डरावे। गुण इंद्री से होत रही थे, डर सकल सामी सभी इनसे इनसे डरपत। डरपत। दुनिया के सारे डर हमसे डरेंगे, डराने वाले यहाँ तो जितने। हम छिपकली और चूहों से डर चूहों नहीं से ही जाते दीदी, डर मैं जाते झूठ नहीं कहूंगी, राज्य के सामने बैठी हूँ, मेरे को इतनी हैरानी होती है जब सुरक्षा मासी को मैं अपने हाथों में ऐसे कर रही हूँ। सुंदर सा डर जी, सकल एक सामी बात इन और। पे डरपत। हाँ जी, हाँ जी, एक बात डर और। सकल सामी इन पे डरपत, या विध पाइए प्रेम प्रतीक। प्रतीक। हाँ जी। तो सुंदर सा जी, एक बात और भी कहना चाहूंगी, प्रयास हम ये किया करें, हम व्यक्तिगत कोई भी बात मीटिंग में ना किया करें, किसी का नाम लेकर या किसी से कोई भी संबंधित बात, क्योंकि यूट्यूब पर देखिए सुंदर सा जी ये चीज जाती है, दूर दूर तक सुंदर साथ सुनता है, तो कहीं पर किसी को आघात पहुंचे हमारी वजह से, हम तो सुख देने के वास्ते बैठे हैं, क्योंकि धनी का काम सुख देना है, तो हम भी कोशिश करें कि हमारे शब्दों में कहीं पर भी व्यक्तिगत किसी का भी प्रसंग ना सुनाए। नहीं वो जो अच्छी बात है वो, उसके लिए मैं मना नहीं कर रही हूँ, पॉजिटिव बातें बताने में कोई बुराई नहीं होती, लेकिन प्रयास ये करें कि बस नाम लेकर ना बात करें। चलिए आगे चलते हैं। कोई और सुंदर सा जी यदि कहना चाहे तो आमंत्रित हैं। अमिता जी आपने कुछ कहना है? अमिता जी, प्रीति जी ने फोन ऑन किया, माइक। हाँ जी प्रीति जी। प्रणाम जी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे जैसे धनी की मेहर हम पर आती है तो हमारे व्यवहार में फर्क तो पड़ता है। जैसे पहले कहीं जाने की बात होती थी तो हम सोचते थे कि भाई धनी बुलाएंगे तो चले जाएंगे, किंतु अब हम कहते हैं कि जब हम जाना चाहते हैं तो क्यों नहीं बुलाएंगे। ये फर्क आ जाता है थोड़ा सा विश्वास का। दावा आ जाता है। दावा आ जाता है जी प्रेम पाती के पहले प्रणाम जी। पे आप खड़े हो चुके हो प्रीति जी। आप कहते जी। हो मुझे कुछ नहीं आता, आपने युगलदास जी की प्रेम पाती का पहला हरफ पूरा कर लिया। नहीं जी, अभी कहाँ ये कुछ, बस ये है कि यही थोड़ा सा दावा अगर हम है, ये दावा सोचते हैं ना कि लेके बस करना है, चलना है। हाँ ये फर्क दृढ़ता पड़ से गया है इस सोचना है चीज कि का तो। चलना है बस। हाँ
और फिर धनी साथ भी देते हैं, पहुंचा ही देते हैं जब पहुंचा सोचते हैं तो। देंगे बिल्कुल। जी तू साध कर एक बेर मैं जीजी करूं कर 10 बेर। हमने अगर धनी जी को एक बार याद किया तो धनी तो वो हमारी 10 याद बार में, बुलाते हैं। हाँ बैठे हुए हैं याद में जी हमारी। पहले अपन कहते जाए कि नहीं जाए, बाद में जाना ही है, पता है जाना ही है। हाँ ठीक, कल तो है जा सकेंगे जी कि कैसे रहेगा, जाना ही है। देखने का दृष्टि बदल गई ना, चीज को देखने की दृष्टि बदल गई। कई सुख दिए अर्श के, कई सुख दिए निस्बत, कई सुख दिए इलम के, बेशक जो नसीहत। इसी तरह से राजी महाराज बता, इंद्रावती जी बता रही हैं कि हमको परम धाम के भी धनी यहाँ बैठे हुए अनेक सुखों से परिचित करा रहे हैं। और ये सुख क्यों दे रहे हैं धनी? क्योंकि हमारी धनी से निस्बत है, संबंध है। वो अपने संबंध को जानकर अपना धनवटपना हमें धनी दिखा रहे हैं। और कई सुख दिए इलम के। और जो हम ये सुंदर साथ सारे मिलकर बैठक भी करते हैं, ये वाणी की जो बैठक चलती है, तो ये भी इलम के माध्यम से हम एक दूसरे को जो सुख बांट रहे हैं सुंदर साथ जी। किसी को कोई अनुभव होता है, किसी को कोई अनुभव, तो ये अनुभव भी इसीलिए बताए जाते हैं ताकि जो कोई भी भूला भटका अनजाना सुंदर साथ जो राज्य की राह में खड़ा है, यदि उसको कोई दुख कष्ट आया तो वो घबराए नहीं। उससे क्या होता है, दूसरे वाले को बल मिलता है, हिम्मत आती है, ईमान में दृढ़ता आती है। तो इसीलिए बार बार ये बात कही जाती है, कोई सुंदर सा जी अपनी भाषा में अपने शब्दों में कोई बात बताए, कोई सुख धनी का बताए। तो यही बात बता रहे, कई सुख दिए इलम के, बेशक जो नसीहत। धनी जो हमको इस वाणी के माध्यम से नसीहत दे रहे हैं। नसीहत का क्या मतलब? चलने के लिए आगे मार्ग बता रहे हैं, हादी हिदायत कर रहे हैं हमको। तो वो भी धनी की मेहर ही है। हाँ जी मनस्वी जी, कहिए क्या कहना चाहते हो आप? आंटी जैसे प्रीति आंटी ने बोला ना कि धनी अगर अज्जी महाराज का हुक्म होगा तो ही दावा लेना, तो दावा तो वहां भी आता है कि जब अंदर इच्छा आ गई मन में कहीं जाने की, कुछ रज्जी का काम करने की, तो वो भी तो रज्जी का ही तो हुक्म है। दावा तो इस चीज का भी आता है कि अगर मन में जैसे किसी भी चीज की रज्जी से एक्सपेक्टेड कुछ भी अगर इच्छा भी आ गई कि हमें ये काम करना है, तो फिर वो तो रज्जी महाराज ने तो उपजाई इच्छा, तो रज्जी का हुक्म तो अपने आप ही आ गया। हाँ नहीं आ तो गया, लेकिन उस पर जब हम चले नहीं तो फिर वो हुक्म कहाँ पूरा हुआ? चलना जो है ना हमारा काम होता है, उपजाना तो उनका काम है। उन्होंने उपजा दी। दिन में 100 बातों में 10 माया की भी तो है जो बातें उपजती हैं। एक राज्य की बात नहीं, है। मैं सिर्फ रज्जी की बातों के लिए कह रही हूँ, मैं माया की बात नहीं कर रही। जैसे अगर रज्जी के काम की कोई इच्छा मन में आई, हाँ तो वो भी तो राज्य का हुक्म ही है कि राज्य बिल्कुल में ना हुक्म। चाहते हैं वो काम करो। हाँ बिल्कुल, इसीलिए धनी देवत तो उपजावत दावत उपजावत। वो भी तो आपको दावा लेना ही हुआ ना कि राज्य में हमारे साथ है, उन्होंने ही उपजाया। बिल्कुल। जल्दी आगे बढ़कर करना क्या हमें, पहले ये बताओ। कोई बात नहीं, मीटिंग में बैठे हैं हम 30-31 जने मिलकर सब शहूर कर रहे हैं। कोई बात नहीं, सुंदर साथ के दिल में जिसके भी जो मीटिंग में बैठा है वो क्वेश्चन पूछने का भी अधिकारी है, अपनी बात भी शेयर करने का अधिकारी है। चलिए जी आगे। कोई और सुंदर साथ जी? नहीं। कई प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी अमिता प्रणाम जी, जी। प्रणाम जी। वीडियो अब ऑन दीदी करिए। आपने जब इतनी स्वीकृति दे दी है तो मैं भी एक बात कही देती हूँ। कहिए कहिए। दीदी इन दिनों में राजी मुझसे कट्टी बट्टी करके बैठे हुए हैं, मुझे ऐसा अनुभव होता है। अच्छा क्योंकि कैसे? इन दिनों में पिछले 8-10 दिन से मैं सुबह वाली क्लास भी नहीं ले पा रही हूँ। मतलब कभी लाइट का इशू हो जाता है और बच्चों की वजह से कभी किसी की तबीयत खराब हो जाती है, रीजन हो जाता है। इवन मैं बाद में भी जैसे वीडियो वगैरह सुनने का प्रयास करती हूँ तो कभी बीच में छोड़ना पड़ता है या फिर दूसरी जगह ध्यान होता है, तो प्रॉपर वो जो चीज मिलनी चाहिए वो मिल नहीं पाती है। तो कल भी जैसे अब सब कुछ निपटा के जैसे शाम को मैं फिर बैठी कि हाँ अब कोई कुछ भी अड़चन नहीं आएगी। थोड़ी बिटिया की तबीयत में भी आराम हुआ, मम्मी की भी थोड़ी ठीक है, कहने का चलो अब कुछ शुरुआत होगी। तो जैसे ही मैं बैठी राजी को वैसे पधरा के कि हाँ थोड़ी देर तो कुछ अध्ययन करूं या मतलब कुछ सूख लूं, जैसे लेके बैठी वैसे ही फिर मम्मी ने आवाज लगा दी। तो दीदी बोलना नहीं चाहिए पर मुझे बहुत गुस्सा आया राजी पे। मुझे बहुत गुस्सा है कि क्यों मुझे दूर कर रहे हैं। पहले तो मिले नहीं,
अब इतनी अच्छे से मिल रहे हैं और इतनी मुझे इतना सुख कहूँ, खुशी कहूँ, मुझे समझ में नहीं आता। पर इतना कुछ दे रहे हैं, फिर एकदम से फिर मुझे अपनी तरफ से दूर क्यों कर रहे हैं? कारण बनाते रहते हैं, सोचने में भी नहीं आता कि ये कोई रीज़न है क्या? ऐसे रीज़न बनाते हैं कि कभी तो ऐसा लगता है कि यार सारी दुनिया की प्रॉब्लम है, ये तो तेरे साथ अनोखा हो रहा है क्या? लेकिन तेरे प्रयास में कमी है। तो दीदी इस तरह मुझे राजू पे गुस्सा भी बहुत आता है। सब कहते हैं राज जी प्रेम का स्वरूप है, आप प्रेम का स्वरूप हो, आप उनसे सिर्फ प्रेम करो या प्रेम ही करो। पर मेरे से नहीं हो पा रहा है दीदी, मेरे बस की देखो बात ऐसा नहीं है। है, मुझे आता है उन पे गुस्सा। कोई बात नहीं, पहले शांत हो जाओ, तो पहले शांत हो जाओ। अभी सुंदर साथ एक बैठे हैं, जवाब दे रहे हैं, संयम में पिलाइए, कांच का कुप्पा है, कहीं टूट ना। तो हम क्या है, हम फुल स्पीड पे चलना चाहते हैं गाड़ी, लेकिन धनी हमको थोड़ा सा पिलाते हैं, फिर बीच में ब्रेक लगाते हैं, फिर संसार में तोल मोल करते हैं, हमको भी हमारी स्थिति का एहसास कराते हैं कि कल कैसे थे, आज हम कैसे हैं, और कल हम कैसे हो जाएंगे। तो ये आप ये मत समझिए कि धनी आपसे दूर है या धनी आपको देना नहीं चाह अभी रहे तो हैं। मुझे ऐसा वो आपका बैलेंस बनाए रखना चाहते हैं। घर गृहस्थी पर जब हमारी स्पीड बहुत तेज हो जाती है तो एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है। तो धनी एक्सीडेंट नहीं कराना चाहते, वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पिला के, थोड़ा थोड़ा कंट्रोल में करके बेहोश नहीं करना चाहते। होश में रहकर, सामान देकर, समझाकर, समझ बूझ कर चीज देंगे। तो इसमें आप ये मत समझिए, उन्होंने अगर आपको बीच में ब्रेक लगाया है तो वो इसीलिए ब्रेक लगाया है कि घर गृहस्थी संसार में भी बैलेंस बना रहे, परिवार में भी। और इतने दिनों में जो आपने ग्रहण किया है उसको आप जुगाली करना सीखिए। जानवर से सीखिए। जानवर क्या करता है, फटाफट फटाफट माल खा लेता है, ठीक है ना। बंदर हो, गाय हो, ये देखा होगा आप सबने, हम सब ने देखा है। तो बंदर क्या करता है, अपने यहाँ पर इकट्ठा कर लेता, फटाफट माल आया, सारा उसका मुंह यहाँ से फूल जाता है। और गाय है, गाय अपने पेट में भरती चली जाती है। लेकिन सारा दिन फिर वो क्या करती है, गाय जब देखो चाव रही है, भाई अब तो इसको कुछ खाने को दे नहीं रहे। और बंदर भी क्या, अपने अंदर से जो स्टॉक है निकाल कर। तो आपने जितना धनी का धन इकट्ठा किया है, ये धन आपको इसलिए दिया गया है कि अगर संसार में, घर गृहस्थी में राज्य वापस ला रहे हैं, आपको बैलेंस करने के लिए, किसी भी कारण से घर में कोई बीमार है, दुख सुख है, करना तो पड़ेगा ही ना। तो उस समय, उस पीरियड में आप जो आपने धन इकट्ठा किया है, दुखी होने की बजाय कि मैं धनी से दूर हो गई, धनी मेरे से कट्टी बट्टी हो, धनी तो है ही सदा सत सुख के दातार, वो कट्टी बट्टी नहीं होते कभी भी। वो सदा प्यार से हमको देख रहे हैं, उनकी नजर हमारे पर बनी हुई है, वो बैलेंस करने के लिए हमारे साथ ऐसा कर। अब उस पीरियड काल में आप घर गृहस्थी संसार भी निभाइए, और जो आपने धन इकट्ठा किया है उसको विचार कीजिए, जुगाली करना सीखिए, और देखिए आपके दोनों काम फटाफट निपटते चले जाएंगे। और आपको लगेगा, आपको पता भी नहीं लगेगा वो दुख का समय कैसे बीत जाए, और धनी से दूर भी। दिल, वो खुराक नहीं मिलती तो दिल तड़पता तो है, नहीं समझा पाते हैं। समझ आएगा, कोई बात नहीं। चलो भाई अंशु, अब आप बताओ। अमिता जी प्रणाम जी। अमिता जी प्रणाम जी। ऐसे नहीं रोते, राज्य की मेहर से ही सब कुछ होता है, राज्य पे भरोसा रखो। मैं मीना जी बोल रही हूँ। प्रणाम जी। प्रणाम जी मीना जी। हाँ? अमिता जी मेरी सहेली है, बहुत अच्छी। इसलिए मीना जी आज बोली है, अपना सहेली पना निभा रही है, सुंदर साथ पना नहीं निभाया करो, है। वो हम मूल मिलावे में 5-5 दोनों बैठे हैं। अच्छा जी। हम भी, थोड़ा आपने हंसने ध्यान नहीं दीजिए। दिया, आपने ध्यान नहीं दिया, मूल मिलावे में एक तरफ आपके अगर अमिता बैठी है तो दूसरी तरफ शायद मैं बैठी होंगी, देर ठोकूंगी ऐसे करके इधर से। क्या बात है भाई, मेरे से नहीं बात करते हो आप, हैं? आप थोड़ा हंस लो दीदी, हंस लो थोड़ा। अमिता दीदी नहीं मैं देखिए, उनसे अभी आप दुखी थे और किसी न किसी सुंदर साथ से आपको हंसा दिया कि सब आपसे, आपकी ओर से हम सबको भी हंसा दिया। देखिए हाँ, सब परेशानी तो सबकी आती रहती है, राज्य को हमें नहीं छोड़ना है। अच्छी तो हमारे सदा सत्सुख के दाता रहे, वो कभी दुख देते ही नहीं है। हमको ऐसा लगता है कि हमको ऐसा दुख हो गया, लेकिन वो तो राज्य तो हम हर पल हर क्षण आपके आपके दाम हृदय में रहते हैं, लेकिन हम देख नहीं पाते, इसलिए हम दुखी रहते हैं। इसलिए इसको दीदी आप, उस समय एक ही भाव आता है,
हाँ, समय की बात। अमिता जी क्या सुबह की बैठक में वो हमारी दादा सखी कहा करती है ना कि मानसिक पूजा है अपनी, तो सब राज्य कराने वाली। मेरे घर में खुद इतनी परेशानी है, लेकिन राज्य सुख देते रहते हैं। रोइए मत, अपनी इच्छा शक्ति दृढ़ रखिए। जब राज्य का सानिध्य नहीं मिलता तो रोम रोम में वो बसे है ना, तो जाप शुरू कर दीजिए अपना राजश्यामा जी का। तो जो अपन ने पढ़ा है ना, अभी तक दीदी समझा रही है, सब चौपाइयां उनका मंथन, तो वो हर पल हमें अपने करीब दिखेंगे। और राज्य कभी किसी से नाराज नहीं होते, वो तो ये कहते हैं गुण यही तो अवगुण बात है सबके दीदी माफ कि किए। सब कुछ अभी आप दुखी है दीदी, तो मतलब आपने यहाँ माया में नजर हटा दिया, मतलब राज्य को पीठ दे के माया के सामने आप आ गए, वो तो इसलिए आपको करनी दुख चाहिए, लगता है। बाकी कोई दुख वो नहीं, तो हम समझ राज्य में के अभी चरणों में मुझे बैठ नहीं के आया स्तुति इतना। बिल्कुल। और बिल्कुल एक बात और भी देखिए, ये वाली जो अवस्था है ना, एक चीज का और भी एहसास करा रही है। वो क्या एहसास करा रही है कि हमें अब धनी से जुदा होने का डर पैदा हो गया दिल में, कि कहीं हम उनसे जुदा ना हो जाए। तो ये भी एक अच्छा लक्षण है, ये लक्षण अच्छा है। ये ऊपर वाली चौपाई घटे थोड़ी है, और सब लगे जहर। हाँ, और सब लगे जहर। अभी चौपाई पड़ी है ना, जासो और लगे सब जहर। कि भाई कई सुख अपने धनी ने अपने सुख देने प्रारंभ कर दिए, तो अब संसार जहर लगने लग पड़ा। लेकिन धनी ने तो बैलेंस बना के रखना है, उन्होंने घर गृहस्थी संसार भी बनाए रखना है, और उन्होंने आप अपना नाम भी नहीं खराब करना, आपका भी नहीं करना राज्य का। तो वो आपको बैलेंस बना रहे हैं, इसलिए हिम्मत रखिए, कोई दिक्कत नहीं। छोटे दुख सुख तो संसार का अंग है, सबको मन आते हैं। की बातें पिया किसी से कहो, मन की ये बातें पिया किसी से कहो, तेरे बिना मैं पिया रह न सकूं, तेरे बिना मैं पिया रह न सकूं, ऐसे तड़पू मछली जैसे बिन बादल बरसात के जी, प्रीतम पिया क्या किया मेरे साथ में। ओ, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बेशक जो नसीहत, सुंदर सा जी, नसीहत का किस अर्थ में लेंगे शब्द, अर्थ, इसका भाव क्या लेंगे? नसीहत, सिखापन। क्या सिखापन? धनी ने हमको क्या सिखापन दी है? दुख में नाइए कोरे रहिए। हाँ, माया में रहते हुए भी अमिता जी इतना अच्छा आपको सारे इतने भजन राज्य महाराज ने याद कराए हुए हैं, उन्हीं को ही चाहे गुनगुनाते रहो। हिम्मत बनते हैं ये सब हमारे, ये वर्ड्स जो है, ये शब्द जो है, जैसे जैसे अंदर जाते हैं तो ये हमको हिम्मत देते हैं, हमारे आंसू कंट्रोल होके हमें बल देते हैं माया में भी काम करने का, और बुद्धि भी राज्य का काम करती है। हाथ पैर माया का